हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। तो गाइस लेकर आ गया है सम्राट दी पाठशाला का भाई इलेक्शन 2024 द कंक्लूजन का वीडियो। फाइनली यार महीने बाद सम्राट की पाठशाला वापस आया है। देखते हैं यार कैसी वीडियो लगी है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। तो क्या हाल है? सो फाइनली इलेक्शन हो गए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भाई चार्म तो है मोदी जी में। बात तो सही है। खैर इस बार इलेक्शन में सबसे खास बात ये रही कि इस बार के इलेक्शन से हर कोई खुश है। बीजेपी इसीलिए खुश है क्योंकि उसकी सरकार बन गई। कांग्रेस इसीलिए खुश है क्योंकि पिछली बार से उनको ज्यादा सीटें मिल गई। इलेक्शन कमीशन इसलिए खुश है क्योंकि इस बार ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगे, वरना हर बार विपक्षी पार्टी रिजल्ट आने के बाद ईवीएम हैकिंग का हल्ला मचाना शुरू कर देती है। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में कॉन्फ्रेंस आना शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लेकिन इस बार कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो गया। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभियों, शुरू करते हैं भगवान के नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो इस बार का इलेक्शन जो रहा वो रहा मोदी जी वर्सेस सारे विपक्षी दल, जिनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, मोदी जी को रोकना। बट इन रियलिटी दे ऑल नो। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आयरनी देखो, हमारे केजरीवाल साहब पहले जिनको गालियां देते थे ना, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। चिदम्बरम साहब, अलागिरी, DK वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। मोदी जी को हराने के चक्कर में उन्हीं के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इस आदमी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी भाई साहब। एट द एंड उसको मिला क्या? दिल्ली की सारी सीट बीजेपी को चली गई। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इस बार इलेक्शन में बहुत सारे वादे भी किए गए। हर कोई कुछ ना कुछ अपने लेवल पे वादे किए जा रहा था। जैसे केजरीवाल जी का वादा जो हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में। मतलब 13 से लेकर 22 तक ये बोला। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। कांग्रेस के खटाखट वाला वादा जो इस साल काफी पॉपुलर भी रहा। ये बंदा जीता है यार। पर एक्चुअली में ये चीजें कांग्रेस के लिए काम कर गई इस बार। भाई पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल गई उनको। तो मेरे देश की जनता इतनी बोली है कि वो इलेक्शन होने के तुरंत बाद ही अपना खटाखट वाला पैसा लेने के लिए कांग्रेस के कार्यालय जा पहुंची। क्या बोले? वो अभी तो वो कह रहे हैं अभी है ही नहीं फॉर्म, जब मिलेगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, क्या फॉर्म है? वो फॉर्म वो जो औरतों के लिए भरा जा रहा है, उनको पैसे मिलेंगे। वो राहुल जी वाला खटाखट वाला? जी हाँ। जैसे खटाखट लोग पैसे मांगने गए थे, वैसे ही फटाफट उनको वहाँ से भगा भी दिया गया। भैया मिल नहीं रहे और क्या, बैठे हुए हैं हम लोग। जब सुबह आए हैं तो और बढ़ चुके थे, अब कह रहे हैं कि खत्म हो गए, 12 बजे आइएगा। 12 बजे आए हैं तो अब दौड़ा रहे हैं। कुल मिला के इस बार कांग्रेस ने लोगों का काट दिया। खटाखट।
क्या सीन है। अब देखो ये वाली स्कीम मतलब फ्री में देने वाली स्कीम एक्चुअली में काम करती है, क्योंकि इसी फ्री की चीज लेने के चक्कर में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बना दिया था। पर यहाँ एक कैच है, केजरीवाल जी ने स्टार्टिंग में एक्चुअली में वो चीजें डिलीवर करी थी। क्योंकि मैं दिल्ली में रहा था तो मुझे आज भी याद है भाई, फ्री पानी और बिजली तो उन्होंने एक्चुअली में दिया था, पर बाद में इन भाई साहब पे राजनीति का नशा चढ़ गया और ये भी औरों की तरह बर्बाद हो गए। कहाँ ये हमारे नायक फिल्म के अनिल कपूर बनने आए थे और आज इनकी हालत वेलकम के मजनू भाई से भी बदतर हो गई है। आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना। अब देखो यार, मैं राहुल गांधी जी से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ना लोगों का भरोसा मत तोड़ो। हाँ ठीक है, आप आर्गुमेंट कर सकते हो कि यार हमारी सरकार तो नहीं आई है, सरकार तो बीजेपी ने बनाई है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ आपकी सरकार बनी है उस जगह तो आप ये सारी सुविधाएं डिलीवर कर सकते हो। इससे जनता में आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हाँ यार इन्होंने जो बोला वो एक्चुअली में डिलीवर करा है। और अगर लोगों का इस बार कटा ना, अगली बार जनता वोट भी नहीं करेगी। जनता किसी की सगी नहीं है भाई। पर एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि जब तुम कोई चीज बोलो बाद में उसको एक्सप्लेन ना कर पाओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ। जैसे एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जब भाई से पूछा गया कि तुम एक झटके में गरीबी कैसे हटाओगे, फिर भाई गजनी बन जाता है कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जाए। मुझे तो यार ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के भाषण एक्चुअली में लिख कौन रहा है, जरा इसको सुनना। और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात ये होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करो। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का, मतलब कोई सेंस है इस बात का। फिर जब लोग आकर बोलते हैं ना कि भाई हमारा पीएम मटेरियल है, तो मैं सच में एक बार सोच में पड़ जाता हूँ कि पूरी कांग्रेस में बस यही एक बंदा बचा हुआ है। मतलब कांग्रेस पार्टी है तो बहुत पुरानी, तो वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं आगे करती है जो एक्चुअली में डिजर्विंग है। जैसे हालात अभी हैं, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो जनता ने तो अपने घरों पे लिखवाना ही शुरू कर दिया। भाई एक चीज दिखाता हूँ। अंकल को किसी चीज की तगड़ी ठेस पहुंची है भाई साहब, मतलब इतनी तगड़ी ठेस है कि भाई साहब को नेम प्लेट लगवानी पड़ गई है। गजब बेइज्जती है। और इस इलेक्शन में मैंने देख भी लिया भैया, जनता किसी की सगी नहीं है। आप किसकी सरकार? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगा। हंस के भाई ने सब कुछ बयां कर दिया है। दिल की बात जुआ केसरी पे आती आती रह गई भाई। और ये हाथ सिर्फ इन्हीं का नहीं है। कहाँ से आ रही है? प्रियंका को देख के आ रहे हैं। रैली से आ रहे हैं? हाँ जी रैली से आ रहे हैं। प्रियंका को देखिए आप? हाँ जी देखिए। देखा? हाँ जी। वोट आप किसको देंगे? आशीष जी मोदी जी। मोदी जी। भैया जनता सच में चंट हो गई है। और मैं सच बताऊं, मैं तो इस ताई के साथ हूँ। लोकसभा चुनाव में किसको देख रही हैं आप? झाड़ू, कमल या पंजा या कोई और? इस बार के लोग वोट कमल को दो ना झाड़ू वाले को दो। मेरा नाम ही राशन कार्ड बना तो झाड़ू वाला मोदी। भैया ताई का वोट चाहिए तो राशन कार्ड बनवाओ इनका, ऐसे नहीं देगी ताई। 4 डंडे मारेगी वो अलग। अबे जनता तो फिर भी जनता है, मान जाते हैं। अबे जब राजनेता ही एक दूसरे के सगे नहीं है भैया, तभी तो इनको विरोधी दल बोला जाता है। गठबंधन कर लेते हैं तो ये लोग ऐसी बाणी बोलते हैं। मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। गठबंधन तोड़ने के बाद इनका ये हाल हो जाता है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। बताओ इनकी आपस में तो बन नहीं रही और ये सारे इकट्ठे होकर देश चलाने चले आए। अबे कब तक? और जनता तो कभी एक थी ही नहीं। पहले हम लोग धर्म में बटे हुए हैं, उसके अंदर घुसोगे तो हम लोग जातियों में बट गए, उसके नीचे और जाओगे तो हम अमीर गरीब इसमें बट गए। एक होकर कभी किसी ने काम किया है? रियल में जो मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं करता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहाँ भाई साहब एक IAS रैंक का अफसर चुनाव लड़ता है और हार जाता है, वहीं दूसरी ओर ये देश को बांटने की सोच रखने वाला
गद्दार जेल में रहते हुए इलेक्शन जीत जाता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहाँ लोग सब कुछ देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ महसूस करते हुए भी अनजान बने रहते हैं। अब चाहे लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, बट सच्चाई ये है कि आज के टाइम पे लोगों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग आजकल आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आज की इस डिजिटल दुनिया में किसी को भी बेवकूफ बनाने में बस 2 मिनट लगते हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार मतलब ये इलेक्शन का सीन था, और यार मैं कहता हूँ मस्त किस्म का यार, मतलब अवाम यार कितने ट्रोलर्स हैं यार। नहीं अवाम देखो, अवाम को अगर आप जिस अवाम को जिसने सुविधा सही दी है ना, वो उसी को ही लेकर दोबारा आएगा। सही बात है। चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो जिस अगर आपने अच्छा काम किया आप ही लेकर आओगे। बीच में कुछ लोग तो ऐसे थे जो कहते हैं भाड़ में गए सारे, हम तो वोट ही नहीं देंगे, मेरा पहले ये काम करो। असल में इस दफा काफी सारों ने ओवर कॉन्फिडेंस में वोट भी नहीं दिया लोगों। हाँ मोस्टली लोगों ने ये हुआ है इस तरह। और ये अखिलेश यादव छोड़ गए भाई, मुझे यार इसका नहीं पता। और वो तख्ती पे क्या लिखा हुआ था यार। और यार मैं सच बात बताऊं ना, देखो जनता को चाहिए काम, चाहे कोई भी पार्टी करवाए काम। जिस पार्टी को नजर आएगा वो जिताएगी। अगर काम उनको नजर ना आए, और कुछ ऐसी जनता होती है हर देश में होती है, वो किसी को दारू पिला दिया, किसी को खाली इंडिया में नहीं भाई, पाकिस्तान में बिरयानी खिला दी। चाइना में तो इलेक्शन ही नहीं है, अमेरिका तक में ये चीज है भाई। पाकिस्तान में बिरयानी खिला दी, जातिवाद पे वोट दे दिया, ये सिस्टम है, ये वाली चीज है। तो आपका किसका कहना है, आपने इस बार किसको वोट दिया, कमेंट बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार